Cross examination is defined as the examination of the witness conducted by lawyer of the opposite party in government prosecutions is done by defense lawyer. तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कि मान लीजिए मैं कोई वकील हूँ और मतलब पार्टीज़ होती हैं दोनों वकील की, मेरी एक पार्टी है, सामने वाले वकील की एक पार्टी है। मेरी पार्टी से सामने वाला वकील जब क्वेश्चंस कर रहा है तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं कि मैंने कुछ मतलब वॉट एवर ट्रुथ्स कोर्ट के सामने रखे कि मेरे जो भी विटनेस है उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है। अब वो जो दूसरे लॉयर है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे कि क्या ये सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कंडक्टेड बाय लॉयर ऑफ अपोजिट पार्टी, ठीक है। इन गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन वो डिफेंस लॉयर करता है, एक डिफेंस लॉयर होता है, एक प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू एस्टेब्लिश ट्रुथ बाय टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड बाय विटनेस। हम देखेंगे कि क्या एक्यूरेसी है जो स्टेटमेंट विटनेस दे रहा है उसकी। जैसे सपोज विटनेस ने ऐसा बोल दिया कि मान लो मैं लॉयर हूँ उसके पार्टी की और मैंने उससे पूछा कि मान लो कोई मर्डर हुआ है तो क्या आप वारदात के वक्त वहाँ पे थे, और उसने कह दिया कि नहीं मैं नहीं था, मैं घर पे सो रहा था। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उनसे पूछा जाएगा कि आप सो रहे थे तो आप कहाँ पे थे, क्या आप घर पे थे या फिर और कहीं पे। तो सपोज़ उसने बोल दिया घर पे, तो आपके घर पे कितने लोग रहते हैं, तो सपोज़ उसने बोल दिया कि 4 लोग। फिर वो उनसे पूछेगा कि क्या चारों लोग उस वक्त मौजूद थे वहाँ पे, और मान लो उसने कह दिया हाँ, और फिर आगे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मान लो उसने उसी बात को ऐसा बोल दिया कि नहीं उस टाइम पे मेरे बच्चे घर पे नहीं थे, तो वो झूठ हो गया। क्यों? उसने बोला कि उस टाइम पे 4 थे और बाद में उसने बोला कि नहीं मेरे बच्चे नहीं थे। तो मतलब कुछ तो है कि वो घर पे तो नहीं था उस वक्त, तो घर पे नहीं था तो कहाँ हो सकता है। तो ऐसा सा देखा जाता है। तो एक्सट्रैक्ट आउट फैक्ट्स विच आर फेवरेबल टू हिज पार्टी, वो ऐसे फैक्ट्स निकालेगा जो उसकी पार्टी को, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी का है तो वो ऐसी चीज़ें निकालेगा जो उसके केस को हेल्प करे। टू वीकन द एविडेंस गिवन बाय द विटनेस बाय शोइंग दैट द डिटेल्स गिवन आर फॉल्स, कॉन्ट्रडिक्टिंग एंड नॉट बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, ठीक है, डिस्क्रेडिट करना विटनेस को। टू रिमूव द स्ट्रेस गिवन ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय फॉरवर्डिंग अदर थ्योरीज, कि किसी चीज़ पे अगर मान लो कि वो जो अपोजिट पार्टी का लॉयर है वो अपनी पार्टी को बचाना चाहता है और कोई एक ऐसी चीज़ निकल के आ गई जो उसकी पार्टी को फंसा रही है, तो वो कोई दूसरा टॉपिक लाएगा और उस पॉइंट को डिस्ट्रैक्ट कर देगा कि वहाँ पे बात ना आ सके। करेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी? क्रॉस एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, क्योंकि ये ट्रूथ एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। लीडिंग क्वेश्चंस परमिटेड होते हैं इसमें कि वो एक पे बेस्ड अगला क्वेश्चन पूछ सकता है। देयर इज नो टाइम लिमिट, सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रिपीटेडली इन डिफरेंट फॉर्म्स टू एक्सट्रैक्ट आउट फैक्ट्स। In relation to an expert witness, his qualifications, experience, knowledge and skill can be challenged, though the judge may forbid any question that is unnecessarily offensive. इसमें ऐसा है कि कोई एक्सपर्ट विटनेस है तो उसकी सपोज कोई डॉक्टर है जो विटनेस बन के आया है तो उसके नॉलेज स्किल इनको भी चैलेंज कर सकता है वो। ये इसमें नहीं आएगा कि आप उसे डिग्रेड कर रहे हो, लेकिन अगर कोर्ट फॉरबिड करती है, कोर्ट अलाउ नहीं करती है तो फिर नहीं पूछ सकते, ठीक है। और कोर्ट के पास ये हक है कि वो कह सकती है कि ये चीज़ आप नहीं पूछ सकते जो उससे लगे कि ऑफेंसिव है, अननेसेसरीली ऑफेंसिव है, कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन वो पूछा जा रहा है। क्रॉस एग्जामिनेशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह एक्ट करता है, कट बोथ वेज। इफ द लॉयर इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड और डज नॉट आस्क क्वेश्चंस केयरफुली while the witness is very well in his subject, the details elicited during cross examination may be further harmful to his own party, ठीक है। अब क्वेश्चंस पुट बाय द कोर्ट क्या होते हैं? एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस द जज में आस्क क्वेश्चंस टू क्लियर हिज डाउट्स, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन ये था, इसमें हमने देखा एक लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे होते हैं कोर्ट क्वेश्चंस जिसमें जज कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता क्या है? डेफिनेशन है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कंडक्टेड बाय द लॉयर ऑफ द अपोजिट पार्टी, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस कंडक्टेड बाय द लॉयर ऑफ द अपोजिट पार्टी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टेब्लिश ट्रुथ, टू एक्सट्रैक्ट आउट फैक्ट्स, टू वीकन द एविडेंस गिवन बाय विटनेस और टू रिमूव द स्ट्रेस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय फॉरवर्डिंग अदर थ्योरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रुथ एस्टेब्लिश करने के लिए, लीडिंग क्वेश्चंस परमिटेड होते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, स्किल को चैलेंज कर सकते हैं एक्सपर्ट विटनेस की, और डबल एज स्वॉर्ड है कि अगर वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो उसकी पार्टी के लिए कुछ हार्मफुल होगा, ऐसा कुछ निकलवा लेगा, ठीक है। फिर कोर्ट क्वेश्चंस होते हैं कि जज बीच में कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ।
तो सबसे पहले ऑथ ली जाती है। आफ्टर ऑथ एडमिनिस्ट्रेशन एविडेंस को 4 स्टेप्स में रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन की सेम पार्टी का लॉयर क्वेश्चन पूछेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन अपोजिट पार्टी का लॉयर क्वेश्चन पूछेगा। री एग्जामिनेशन मतलब री डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेम पार्टी का लॉयर वापस क्वेश्चन पूछ के प्रूफ कर सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो घटिया सवाल पूछे गए हैं वो मतलब तात्पर्य नहीं है उनका, कोई समझ रहा है। और कोर्ट क्वेश्चंस कि कोर्ट कहीं पे भी बीच में क्वेश्चंस पूछ सकती है। तो 4 स्टेप हुए। एग्जामिनेशन इन चीफ जिसे हम डायरेक्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं, सेकंड इज क्रॉस एग्जामिनेशन, थर्ड इज रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन एंड फोर्थ इज कोर्ट क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन इन चीफ की डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द लॉयर ऑफ द पार्टी कॉलिंग द विटनेस, जिसने बुलाया है पार्टी को उसी का लॉयर उससे क्वेश्चन पूछेगा। गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन में वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीडर होता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर्ट के सामने सारे फैक्ट रखना जो विटनेस को पता है, और विटनेस अगर एक्सपर्ट है तो उसके ऑब्जर्वेशंस और ओपिनियंस को कोर्ट के सामने रखना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नो लीडिंग क्वेश्चंस परमिटेड। एक्सपर्ट विटनेस वो होता है कि मान लो जैसे कोई रेप केस है तो डॉक्टर ने उसे एग्जामाइन किया, फिर उसे भेज दिया, रेफ़र कर दिया वॉटएवर, और डॉक्टर ने लिख दिया कि नहीं इसका रेप नहीं हुआ है या फिर हाँ इसका रेप हुआ है। तो अगर वो केस आगे बढ़ता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है एज अ विटनेस तो वो उसका एक्सपर्ट विटनेस होगा, ठीक है। कोई लीडिंग क्वेश्चंस परमिटेड नहीं होते डायरेक्ट एग्जामिनेशन में, मतलब आप बस हाँ या ना वाले से सवाल पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि अच्छा अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ। लीडिंग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन विच लीड्स विटनेस टू अ डिजायर्ड आंसर, है ना, कि हम खुद के शब्द अपने होते हैं और विटनेस से बुलवाते हैं बस। जैसे इज इट ट्रू दैट द विक्टिम वाज हिट एट 5 PM, इज इट ट्रू दैट द विक्टिम वाज असॉल्टेड विद अ नाइफ, इज इट ट्रू दैट द इंजरी वाज ऑन चेस्ट, ठीक है। तो ऐसे सवाल हम नहीं पूछ सकते हैं कि इससे आंसर निकल के आएगा कि हाँ उसे 5 बजे लगी थी, हाँ उसे 5 बजे नहीं लगी, लेकिन हम सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि आपने क्या क्या देखा, फिर वो बताएगा मैंने ये देखा। आप ऐसा नहीं पूछ सकते क्या आपने देखा कि विक्टिम को मारा जा रहा था, ठीक है। और विटनेस को अगर हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाता है तो उससे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हमने देख लिया। फिर री एग्जामिनेशन क्या होता है, वापस एग्जामिनेशन इन चीफ की तरह सेम पार्टी का लॉयर टू क्लियर आउट एनी डिस्क्रिपेंसीज और डाउट दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लीडिंग क्वेश्चंस इसमें अलाउड नहीं होते, कोई नया मैटर नहीं ला सकते जब तक जज की परमिशन ना हो तब तक, और न्यू मैटर इंट्रोड्यूस री क्रॉस एग्जामिनेशन इज परमिटेड। अगर उसने कोई नया टॉपिक लिया है तो क्रॉस एग्जामिनेशन वापस होगा, ठीक है, और ये कितनी बार भी हो सकता है जज की परमिशन से। उसके बाद में है, चलो हो गया है ये पूरा, एक कोर्ट क्वेश्चंस था जो हमने देख लिया था कि जज कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है।